नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सैकड़ों मजदूर पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि रेलवे के एक ठेकेदार ने उनसे काम तो करवा लिया, लेकिन मजदूरी के पैसे नहीं दिए और फरार हो गया। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जल्द ही ठेकेदार से बात कर मजदूरी दिलाई जाएगी। विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर में अपने छोटे बच्चों और परिवारों के साथ बैठे ये मजदूर रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए थे। रेलवे के एक ठेकेदार ने इनसे काम करवाया, लेकिन मेहताना देने की बारी आई तो वो गायब हो गया। मजबूरी में ये मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में एसडीएम क्षितिज शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इसे रेलवे का मामला बताया। हालांकि प्रशासन ने ठेकेदार को बुलाकर बात की है और मजदूरों को जल्द ही मजदूरी दिलाने का आश्वासन दिया है। 4 दिन से बैठे हैं साहब यहाँ अपने मजदूरी के लिए, लेकिन हमारा मजदूरी का कोई निर्णय नहीं हो रहा सर। हमारा श्रीमान जी, हमारा ये निवेदन आप लोग से सबसे है कि हमारा जितना मजदूरी हमारा मीटर का जो बन रहा है सर, तो हमारा दे दें। हम 4 दिन से यहाँ पड़े हैं, ना हमारे पास कोई देखने आ रहा, ना कोई पूछने आ रहा क्या खाए हो, क्या पिए हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। 4 दिन से हम यहाँ पड़े हुए हैं। कलेक्टर साहब को कागज देते तो कलेक्टर साहब बगल में पकड़ा देते हैं, न साइन करते हैं, न कुछ करते हैं। ठेकेदार 1 दिन के लिए आया, वो 2 दिन से दिखाई नहीं दिया, न पैसा हमारा मिल रहा। साहब यहाँ 4 दिन से परेशान है। हमारा ये निवेदन है सर कि हमारा जो भी मिलना हो वो हमारा निवेदन आपसे यही। पैसा लेना है आपको? कितने दिन मजदूरी की? हम मजदूरी किए हैं 1.5 महीना से यहाँ आए हैं सर। 1.5 महीने में कुछ खुदाई किए हैं, कुछ मजदूरी किए हैं। मजदूरी था 500 रुपए और 300 रुपए मीटर से खुदाई। 4 फीट का गहरा नाली का था सर। 4 फीट गहरा खोदते थे। अब 6 केबिल डाला हुआ है। केबिल खींच के डाले हैं 12 बिंडल 12 ड्रम केबिल खींच के हम लोग डाले हैं। पूरी 44 आदमी हैं जितने अभी तक काल में 50 मीटर में दूर लगाता था साहब हम लोग को सर। यहाँ न हमारा कोई सुन रहा है, न कोई कुछ कर रहा हम लोग का। यहाँ इधर सर 4 दिन से हैं, इधर पड़े हैं और मजदूरी किए हैं 1.5 महीना किए हैं सर जी। सौराई स्टेशन काय का काम कर रहे थे? कितने लोग? नाली खोद रहे थे सर। 40 आदमी 43 आदमी हैं। क्या हुआ फिर? उधर सर पैसा नहीं दे रहे ठेकेदार। कितने क्या पैसे लेने हैं? पैसे लेने हैं सर 6,75,000। क्या बोल रहे हैं ठेकेदार? ठेकेदार नहीं बोल रहे, अभी देने के लिए मना कर रहे हैं। अभी आप सुने होंगे ठेकेदार यहाँ 1 दिन पहले आए थे, क्या हुआ था? ये 2-3 दिन पहले आए थे, लेकिन हमारी शिकायत मतलब देने के लिए नहीं है। क्यों नहीं दे रहे पैसे? क्या कारण है? क्या बोलते हैं? कारण यही है सर जी कि हमारा मजदूरी का ये तो फाइनल हो गया है। अभी नाली का वो फाइनल नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी सर जी। जितने क्या क्या किया था आप लोगों ने? हम लोग सर नाली खोदे थे, नाली खोदे थे और केबिल खींचे थे। कम से कम 2 किलोमीटर में सर जी केबिल खींचे। कैसे गुजारा कर रहे थे फिर आप? अभी सर उधर तो ठीक है, पैसा दाम दिया गया था, खर्चा वर्चा दिया गया, बाकी अभी हिसाब नहीं कर रहे सर। पूरा काम हो गया, अभी केबिल सब कुछ पड़ चुका है, सब नाली बिली भर चुका है सर। तो भी अभी पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं। सिर्फ खर्चा ही दिया था? खाली खर्चा दिया है बस। वस्तु स्थिति इसमें इस प्रकार है कि रेलवे के द्वारा सौरई जो यार्ड है उनका, वहाँ पे सिग्नलिंग का कोई कार्य कराया गया था, जिसके लिए उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये मजदूर दरअसल रेलवे के और रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके यहाँ कार्य करते थे। उनमें आपस में किसी बात की मजदूरी को लेके, कम या ज्यादा की मजदूरी को लेके कुछ उनमें आपस में असहमति है, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उनको चर्चा करके बात करके उनको अवगत करा दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों को भी बता दिया गया। जो ठेकेदार जिसका काम कराया था उसको भी हम लोगों ने रतलाम से बुलवाया था और उससे ही बातचीत करा दी गई है। उसका कहना ये है कि जो मजदूरी टेंडर हुआ था वो लगभग 70 रुपए के आसपास टेंडर हुआ था, लेकिन उसके द्वारा जो लेबर बुलाई गई थी वो फिर भी 120 रुपए के दर से किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बुलवाई गई थी। इन लोगों से उसके द्वारा कोई चर्चा नहीं की गई थी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को उसके अनुबंध के मुताबिक जो है उतनी राशि प्रदान कर दी गई थी पार्ट में, और जो शेष राशि है वो देने के लिए जो ठेकेदार है वो सहमत है। मेरे द्वारा भी उससे बातचीत की गई, उनके द्वारा भी बताया गया कि साहब मैं राशि देने को सहमत हूँ। जो बातचीत के दौरान हम लोग को ज्ञात हुआ है उसमें जो लेबर है
वो चाहती है कि उनको 300 रुपए के दर से भुगतान किया जाए, जिसके लिए ठेकेदार तैयार नहीं है। रेलवे के अधिकारियों से भी हमारे द्वारा चर्चा की गई थी, उनसे भी जानकारी ली गई। उनके द्वारा बताया गया कि साहब अधिकतम दर जो है वो 120 से 130 रुपए के आसपास है, 300 रुपए के लगभग दर कहीं भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार जो है वो अपनी स्थिति से जो उनकी बातचीत 120 रुपए की हुई थी उससे ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं। इसी मांग को लेके वो यहाँ पे 2-3 दिन से है। यद्यपि जिला प्रशासन से सीधे इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन हम लोगों ने आपस में बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। आज भी ठेकेदार को बुलवाया गया था कि आप बातचीत करके उनके राशि उनको जितना आपके हिसाब से बनती है उतनी आप प्रदान कर दें। लेबर के द्वारा ये मांग की जा रही है कि उनको नगद राशि प्रदान की जाए, जबकि नगद राशि प्रदान करने का कहीं कोई नियम नहीं है। यदि अकाउंट नंबर प्रदान कर देते हैं तो उनके खाते में नंबर पैसे डलवाने के लिए हम आज भी तैयार हैं। ठेकेदार आज ही पैसा दे देगा जो उसका बनता है। इसके अलावा और हमसे संबंधित चूंकि कोई विषय नहीं है, तो इसलिए अब चूंकि बच्चे भी हैं इसलिए उनको परिसर से हटाया नहीं है।